लिख सकता कि जैसे t-1 ऐसे याद रहेगा आपको, और t+1 लेस देन इक्वल टू 0, वही तो हो गया ना। अगर इसका एक रूट -1 है, एक 1 है, एक -1 है, एक 1 है, बराबर, क्लोज इंटरवल में, तो ऐसे ही तो लिखोगे t-1 t+1 लेस देन इक्वल टू 0, बराबर। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये लिखो, चाहे ये मैंने इसको, अब t को यहाँ क्या माना मैंने, साइन इनवर्स का वो है, तो यहाँ t क्या है, अब t की जगह ये डाल देते हैं ना। तो t हो गया बच्चों x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाई 3 -1। अब बोलोगे कहाँ से आया भैया, इसको याद कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स एज वेल एज कॉस इनवर्स में। जब भी जिफ का फंक्शन आता है, स्टेप फंक्शन आता है जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, उसमें आप यही करके सॉल्व करिए, अदरवाइज ग्राफ चाहिए रहेगा, ग्राफ से बनाना पड़ेगा। तो जो इसके पहले वाला लिख रहा था वो ग्राफिकली हो सकता है, तो देखेंगे, ग्राफिकली भी बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो थ्योरेटिकली ये ज़्यादा सही है, यही याद रहता है बच्चों को। सो टी क्या है, अब फिर से टी की जगह यही डाल देंगे, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइड में 3, बच्चों +1 कर दिया, बराबर, और लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से वही आ जाएगा, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3, ये 3 हो गया। बच्चों इधर से आ जाएगा एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 होल डिवाइड 3, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। बोलोगे सब ब्लू ब्लू लिख दिया है ना, बोलोगे सब ब्लू ब्लू लिख दिया, थोड़ा ब्लैक यूज करते हैं, ओके। तो ये ऐसा कुछ आया। अब ये तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 तो गया लाइक फ्रैक्शन होके। अब यहाँ पे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पता क्या होता है, इसमें हम पहले केस, मतलब कि इसमें हम चेक करेंगे जैसे पता है कि नहीं, ऐसा देखो, जैसे ये अपना 0 है और ये 1 है, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, लेकिन लिखते कैसे हैं, तो पहला केस क्या चेक करेंगे, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 और 1 पे ओपन, तो इसका ग्रेटेस्ट, अगर मैं इसका ये पूछूं क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या आएगा, तो 0 आएगा, क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, है ना। x बिलोंग्स टू 0 से 1, है ना, एक सेकेंड, यहाँ x ही है, क्या लिख रहा हूँ, ओके। x बिलोंग्स टू अगर 0 से 1 है, चाहे ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, तो अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों, तो क्या आएगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे कि 2.34 निकालना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो 2 आ गया, -2.34, तो बोलोगे सर -3 आ गया, पीछे जाना है, पीछे, -0.5 ऐसा, तो -1 आ गया, +0.5 तो 0 आ गया, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका भी मैं लाऊंगा फंक्शन का एक वीडियो, वन शॉट थियरी का, अभी समझ लो क्या है, तो समझ गए। तो जैसे 0 का 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, ऐसा। फिर अगला मान लो 2 है, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1, और यहाँ ओपन, और ये क्या था यहाँ पे ओपन, फिर ऐसा 2 से 3 का चलेगा, समझे क्या, इस तरह से। तो पहला केस मान लो मैंने ये लिया, तो देखते हैं 0 से 1 में क्या दिखता है ये। बोलोगे सर 0 से 1 में यहाँ पे आ गया, मान लो ये तो x ही है, और ये क्योंकि हम इस पे कंडीशन लगा, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो 0 डाला, तो यहाँ से मिला -3, तो ये हो गया x -3, यहाँ से हो गया सिर्फ x -3 आया, यहाँ से आया x, ये हो गया 0, ये हो गया -3 है, तो मान लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से क्या आएगा, x आएगा, x + 3 आ गया, और लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सही लिखा है कि गलत, देखो 0 से 1 के बीच मान लो 0 डाला, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव भाई -3, और ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज मतलब ऑलवेज नहीं, मतलब एक 0 से 1 के बीच में मान लो 0 डाल दिया तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव, तो बोलोगे सर ये केस वेरीफाई हो गया। तो अभी आंसर कैसे लिखना वो बताता हूँ, तो ये केस वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड केस चेक करके देखते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 पे देखें क्या आएगा, और 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर। पीछे वाला लेते हैं, तो अगली बार अगर 1 डाला, बोलोगे सर अगर 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 - 3, कितना हो गया, -2, तो x -2 आ गया बेटा यहाँ से, और यहाँ पे फिर से अगर 1 डालोगे तो 3 और 1 4 आ गया, x + 4 आ गया, और लेस देन इक्वल टू 0। इस बार देखो, बोलोगे अगर 1 से 2 के बीच में 1 डाला तो भी अभी ये क्या है, नेगेटिव, और अगर यहाँ 1 डाला तो ये क्या है, पॉजिटिव, ओके।
अगर यहाँ पे हम 1 से 2 के बीच में मान लो 1 ही इक्वल लगा है, 1 डाल सकते हैं, तो ये नेगेटिव आया, और 1 डाले थे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, तो ये भी वेरीफाई है, ये भी बच्चों वेरीफाइड हो गया। अब चाहिए तो बोलोगे क्या ऐसा करते रहें क्या? अरे भाई चलो करके दिखाते हैं। तीसरा पीछे साइड का भी कर लेंगे, इधर साइड का ना, तो अगला जैसे 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 अगला वाला फंक्शन बनेगा, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? तो बोलोगे सर 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस बार 2 डालते, तो 2 डालोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर, और फिर यहाँ 2 डालोगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0। तो इस बार अगर 2 से 3 के बीच में डालोगे तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, और 2 डालोगे ये भी हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं होता है। तब इसके आगे जितने भी केस आएंगे बेटा सब डिफ़ॉल्ट ही आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएंगे, तो नेगेटिव बनने वाले नहीं। तो ये 2 बन गए। अब बोलोगे पीछे वाला भी तो लो, ये वाला केस -1 वाला, चलो ले लेते हैं। तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, इसको भी चेक करते हैं। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया -1। तो अब यहाँ -1 डालूंगा तो ये हो गया x माइनस 4 इस केस में, बराबर। इस केस में क्या हो गया? x माइनस 4। कैसे किया समझे? यहाँ -1 डाला, -3 -1 -4, यहाँ पे -1 डालेंगे तो x प्लस 2 आएगा, और ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ -1 डाल रहा हूँ तो ये तो नेगेटिव है, और अगर यहाँ पे -1 डाला तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका बेटा पॉजिटिव ना, -1 डाला तो पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये भी वैलिड है, यस, ओके। तो फिर एक और पीछे का चेक करेंगे भाई, फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन क्या है? -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, सॉरी -1। तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आ गया -2। तो इस बार अगर -2 लोगे तो -2 -3 हो गया -5, बराबर। और यहाँ से -2 लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, -2 लोगे तो हो जाएगा x प्लस 1, बराबर, और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इसमें अगर आप -2 डालोगे तो ये तो नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, -2 डालोगे अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं होता है। इसका मतलब ये और ये जब प्लस साइड से गया तो 2 से 3 में रिजेक्ट हो गया, और जब पीछे साइड से गया तो -2 से -1 में। सो ओवरऑल इनका हम आप ऐसे ही कर सकते हो। बोलोगे सर एक आपका, एक सेकेंड, ब्लू कलर कहाँ है? एक ये देखो, ये है -1 से ये यूनियन लेना है अपने को, यूनियन, तो डायरेक्ट यूनियन ले लेते हैं ना, केसेस बने हैं भाई, इंटरसेक्शन थोड़ा लेने, यूनियन लेने हैं। सो इसका क्या आ गया? इसका भी आया था और ये भी आया था, तो मैक्स वैल्यू 2 दिख रही है, मिनिमम आपका -1 दिख रहा है। सो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। तो यहाँ पे क्लोज जो अल्फ़ा और बीटा बच्चों पूछा था, तो ये हो गया क्लोज में -1 ओपन में 2, दिख रहा है कि नहीं? लोएस्ट -1 है और हाईएस्ट 2 है, तो ओवरऑल इसका यूनियन, इसमें सब नंबर आ जाएंगे आपके, आएंगे कि नहीं? सेट में लिखोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और वही नंबर्स इंक्लूडेड भी हैं। देखो यहाँ ये इंक्लूड है 1, यहाँ पे 0 इंक्लूड है, वो भी है, और साथ में हम -1 इंक्लूड है तो -1 भी लिखा। सो इसका मतलब अल्फ़ा -1 है और ये 2 है। हमसे पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, अल्फ़ा का -1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, आंसर आ गया बेटा 5। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया।